दोस्तों, श्रावण का पवित्र महीना में भूल कर भी ना करें ये काम, सारी पूजा पाठ हो जाएगी बेकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सोमवार का दिन बहुत ही खूबसूरत दिन होता है और बहुत सारे लोग इस दिन शिव जी का व्रत करते हैं। लेकिन सोमवार के दिन आपको कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी गलतियां का ध्यान रखनी चाहिए जिनको अगर आप भूल से भी कर देते हैं या जाने अनजाने में भी कर देते हैं तो इसका बहुत बड़ा भुगतान आपको भुगतना पड़ता है। माना जाता है भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। वैसे तो भोले भंडारी है, किसी की बातों का बुरा नहीं मानते और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो भोलेनाथ को पसंद नहीं आती है। आज हम आपको बताएंगे वो कौन सी बातें हैं। दोस्तों, सबसे पहले उठते ही हम क्या करते हैं? सोमवार के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करके भगवान को याद करते हैं। भगवान से विनती करते हैं कि हमारे सारे बिगड़े काम बना दे, हमारे जीवन से मुसीबतों को दूर भगा दे। भगवान को और अधिक प्रसन्न करने के लिए हम विधि विधान से तरह तरह से पूजा पाठ और अर्चना आदि जैसी चीजें करते हैं ताकि हमारी सारी मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएं। और इसी कड़ी में भगवान के नाम का दिन में हम स्मरण करते हैं। हमारे शास्त्रों में तो अलग अलग दिन अलग अलग देवताओं को समर्पित है। सोमवार को शिव जी का व्रत रखो, मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखो, बुधवार को गणेश जी का व्रत रखो, बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान का व्रत रखो, शुक्रवार को लक्ष्मी माता का व्रत रखो, शनिवार को हनुमान जी और शनिदेव का व्रत रखो, रविवार को सूर्य देवता का व्रत रखो। इस तरह अलग अलग दिन अलग अलग देवी देवताओं के नाम का व्रत रखने की परंपरा है और उपवास रखकर भगवान को प्रसन्न करने का जिक्र हमारे पुराणों में किया गया है। दोस्तों, भगवान को प्रसन्न करने का ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। इस उपवास वाले दिन हम लोग खाना न खा करके खुद को कष्ट पहुंचाते हैं और इस तरह भगवान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव और मां पार्वती आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। कमेंट में जय शिव पार्वती जरूर लिखें। भगवान शिव और मां पार्वती को जरूर याद करें। आप पर भगवान शिव और मां पार्वती का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आपके घर में धन की कभी कोई कमी न रहे। आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। आपकी मेहनत और भक्ति को देखकर भगवान अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जब बात उपवास की आती है तो सबसे अधिक पूरी दुनिया में सोमवार का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन शिव जी को समर्पित किया गया है। ऐसे में बहुत सारे लोग सोमवार को शिव जी के नाम का व्रत रखते हैं। लेकिन आपको आज हम बता दें कि शिव जी के नाम का व्रत रखने का मतलब सिर्फ 1 या 2 वक्त के खाने का परहेज नहीं है, बल्कि इसके कुछ नियम और कायदे भी हैं जिनका पालन आपको जरूर करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इन नियम कायदों का पालन नहीं करता उसका सोमवार का व्रत फेल हो जाता है और साथ ही साथ माना जाता है कि उल्टा शिव जी का प्रकोप इन लोगों को झेलना पड़ सकता है। अगर आप भी शिव जी का व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, शिव जी की अक्सर पूजा करते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कुछ गलतियां आपको बिल्कुल भी भूल से भी नहीं करनी चाहिए। सोमवार के दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता है और ये बात सभी जानते हैं। लेकिन कई बार लोग फलाहार करते समय अनजाने में भूल से नमक का सेवन कर लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोमवार के व्रत को रखते समय आपको दिन भर में कभी भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। यहां तक कि अपने अगर एक वक्त का भी उपवास रखा है और शाम को एक समय भी खाना खाते हैं तो वो भी आपका बिना नमक वाला होना चाहिए। अगर आपको नमक की ज्यादा जरूरत है तो आप थोड़े से सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नमक को आपको भूल से भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज जो उपवास वाले दिन आपको ध्यान रखनी है कि उपवास वाले दिन आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, जिसने भी सोमवार का व्रत रखा है और आप शादीशुदा हो तो पति पत्नी दोनों को संयम बरतना चाहिए। इस दिन भूल करके भी आपको संबंध नहीं बनाने चाहिए, वरना आपका यह उपवास टूट हो जाता है। शिव जी का प्रकोप उल्टा झेलना पड़ता है, क्योंकि किसी भी उपवास में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि कभी भी किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान आपको नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन विशेष रूप से अपने बुजुर्गों के और घर के बड़ों के, जैसे माता पिता हो, बड़े भाई और भाभी हो, या फिर कोई भी हो, बहन हो, जीजा जी हो,
जो भी लोग आपके जीवन में हैं उन सभी का, जो आपसे बड़े हैं, उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आप स्कूल जाते हैं तो टीचर्स हो या आप कहीं ऑफिस जाते हैं तो आपसे बड़े कोई हो तो उनका अपमान सोमवार के दिन आपको नहीं करना चाहिए, भले वो आपको दो बातें सुना भी दे। और अगर आपने व्रत किया हुआ है तो सोमवार के दिन चुप रह जाना, मौन रह जाना आपके लिए ये श्रेयस्कर होता है। सोमवार के दिन अपनों से बड़ों का अपमान अगर आप करते हैं या कोई लड़ाई झगड़ा किसी से करते हैं तो माना जाता है कि शिव जी आपके उपवास को ग्रहण नहीं करते, आपको उस उपवास का कोई फल नहीं मिलता, और उल्टा अगर गलती आपकी हो तो आपको दंड की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, सोमवार के दिन किसी भी प्रकार की हिंसा में आपको नहीं पड़ना चाहिए। अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बीच में आपको नहीं पड़ना है। जैसे आप दोस्तों के साथ गए और किसी ने आपके दोस्तों को मारा और आप भी उस हिंसा में शामिल हो गए, या कहीं पे कुछ हिंसा हो रही है और आप वहां पे जा रहे हैं, या किसी जानवर को आप मारते हैं या किसी भी तरह के नुकसान करते हैं, तो ये सब काम आपको नहीं करने हैं। किसी भी जीव को मारकर खाना आदि, जैसे कई लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं, तो दोस्तों सोमवार के दिन ये सब काम आपको नहीं करने हैं। सोमवार के दिन आपको तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप शिव जी को अगर मानते हैं तो आपको तामसिक भोजन से सोमवार के दिन परहेज करना चाहिए। तामसिक भोजन व्रत के एक दिन पहले यानी कि संडे रात के समय ऐसी भोजन आपको बिल्कुल रोक देना चाहिए। किसी भी लोगों से अपशब्द का प्रयोग न करें। गाली गलौज करना, अपशब्द बोलना, किसी के मन को दुख पहुंचाना, जैसे कि आपने गाली नहीं दी पर किसी को ऐसी बातें बोली कि आपने उसको इमोशनली हर्ट कर दिया, उसके जीवन को उससे छीन लेने तक की उलटी सीधी बातें बोल दी, उसके मन को खत्म कर दिया। ऐसी बातें और ऐसे अब शब्द आपको लोगों के साथ नहीं बोलने चाहिए। ऐसा करने से, जिसे हम इमोशनल अत्याचार कहते हैं, वो भी नहीं करने चाहिए, वरना शिवजी का प्रकोप आपको झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, उपवास वाले दिन दोनों टाइम आपको शिवजी के सामने बैठकर आरती जरूर करनी चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय आरती गाएं, नहीं तो कम से कम शाम के समय आपको आरती जरूर करनी चाहिए। शिवजी को आपको अगरबत्ती जलानी चाहिए या धूप दिखाएं, घी का दीपक जलाएं, और हो सके तो उनको थोड़ा सा जल चढ़ाए और थोड़े से कच्चे दूध और पंचामृत से अभिषेक करें। दोस्तों, दूध, दही, घी, चीनी और शहद आदि से अभिषेक करें। जो भी मौसमी फल हो वो आप उनको चढ़ाए और इस तरह से उनकी आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। हो सके तो सोमवार को आपको शिव मंदिर जाना चाहिए और एक नारियल उनके नाम का जरूर फोड़ना चाहिए। दोस्तों, कई लोगों में बात बात पर झूठ बोलने की आदत होती है, बात बात पर बातों को घुमाने की आदत होती है। आपको भी अगर झूठ बोलने की आदत है, हर बात में आप निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं या चुगली करते हैं, तो दोस्तों इस तरह की चीजें अगर आप करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना आपको शिव जी का प्रकोप झेलना पड़ता है। हमारे धर्म में जब भी हम देवी देवता का पूजन करते हैं तो प्रसाद संबंधी कुछ विशेष नियम भी होते हैं। भगवान कृष्ण को जैसे दही का भोग लगाते हैं, माता संतोषी को खटाई की चीजें नहीं लगाते हैं। इसी प्रकार हर देवी देवता के पूजन प्रसाद और मंदिर से संबंधित खास नियम होते हैं। इसी में शिव जी को माना जाता है कि अकवन, धतूरा, बेलपत्र आदि चीजें आपको चढ़ाने चाहिए। आमतौर पर हमने देखा है कि जब भी लोग जागरण करते हैं, पूजन करते हैं या आरती में शामिल होते हैं तो भगवान के गुणगान के साथ तालियां बजाते हैं, तो इससे भक्त मंडली में एकता आती है, भावना पैदा होती है। जब भी हम परिवार में मिलकर के आरती गाते हैं, सभी लोग एक साथ मिलकर ताली बजा कर के आरती गाते हैं, माना जाता है कि तालियों की गूंज और ऐसी प्रार्थना के शब्द भगवान तक जरूर पहुंचते हैं। परंतु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव जी के मंदिर में ताली बजाना वर्जित माना गया है। इस मान्यता को सुनकर शायद आपको थोड़ा आश्चर्य लग सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। शिव मंदिर में खास अवसरों को छोड़कर ताली नहीं बजानी चाहिए। कहा जाता है कि भगवान शिव समाधि में लीन रहते हैं और इस दौरान वो गहरे ध्यान में होते हैं। पौराणिक कथा में भी आता है कि शिव जी का ध्यान भंग करना बहुत मुश्किल कार्य रहा है और भगवान शिव ने एक बार कामदेव को भस्म कर दिए थे, क्योंकि उसने शिव जी का ध्यान भंग करने का दुस्साहस किया था। इसलिए कहा जाता है कि शिव मंदिर में शांति का माहौल रखना चाहिए। जब भी आप शिव जी का मंदिर जाए तो आप शांति से चुपचाप पूजा करें। शिव भगवान लगातार जलधारा के नीचे ध्यान लगाकर बैठे रहते हैं। उन्हें शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं होता।
ध्यान और समाधि लगाने के लिए वो मकान हो या कैलाश हो, वो हमेशा निर्जन स्थान पर ही रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शिवलिंग के पास 3 बार आपको ताली नहीं बजानी चाहिए। ये शिव के ध्यान को भंग करने की कोशिश करना होता है और भगवान को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता है। बेवजह शिव जी का ध्यान भंग करने से उनका क्रोध भड़क सकता है। इसका खामियाजा जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसको भुगतना पड़ता है। दोस्तों, माना जाता है कि शिव जी के साथ ही शिव जी के परिवार भी नाराज होते हैं। दोस्तों, जब शिव जी की पूजा हो रही हो सिर्फ तभी आपको ताली या शंख और घंटी बजाने चाहिए। इसके अलावा मंदिर में कभी भी आपको बेकार के आवाज नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, हमने आज आपको बताया कि शिव मंदिर में किस प्रकार से आपको क्रोध भी नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह की तामसिक चीज़ों का सेवन या किसी भी तरह के तामसिक व्यवहार आपको नहीं करने चाहिए, किसी हिंसा आदि सभी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और जिस दिन आप व्रत करते हो, जैसे सोमवार के दिन या नहीं भी करते हो और शिव भक्त हो, तो आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में ज़रूर लिखे जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू। साथ ही देवों के देव हर हर महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। मैं उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको जरूर पसंद आ रही होगी। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें। जय भोलेनाथ।